वो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानने से पहले थोड़ा सा हम एक चर वाले रैखिक समीकरण से परिचित हो जाते हैं। ax प्लस बी बराबर 0 ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र है। देखिए, जहां x को कहते हैं हम चर और a और b यहां पर अचर। अब देखिएगा, इसमें हम एक लिख सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। यहां पर चर x है और अचर पद कौन है? अचर 3 और 2। अचर मतलब कांस्टेंट, जो कभी बदलता नहीं है। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक ही समीकरण काफी है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण चाहिए। उसी प्रकार तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन समीकरण चाहिए। अब देखिए, ये दो चर वाला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण की तीन स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति देखते हैं हम लोग। देखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है वो देखिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। अब देखिएगा ध्यान से, जब a1 क्या है? x का जो गुणांक है वो a1 है, और यहां पर ये सेकंड समीकरण का जो x का जो गुणांक है वो a2 है। अब देखिए, यहां पर होगा, जब अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इसमें होगा तो इसमें अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, इसको कह सकते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए, तीसरे नंबर में जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 तो यहां पर कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और देखिए आगे, अगर हल होता है और द्वितीय हल में आप कह सकते हैं या एकल हल, एकल हल जिसका सिर्फ एक हल। जब समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा तो वह समीकरण युग्म कहलाएगा संगत। इसमें भी हल हो रहा है तो यह समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? यह भी कहलाएगा संगत। और यह समीकरण युग्म का हल हो रहा है, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए कहलाएगा असंगत। सिंपल सी बात है, याद रखना, जिसका हल होगा वो समीकरण युग्म कहलाएगा संगत, जिसका हल नहीं होगा वो कहलाएगा असंगत। अब देखिए, ग्राफीय निरूपण, जब अद्वितीय हल वाला जो होगा केस होगा, उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? पहले समीकरण से एक सरल रेखा प्राप्त होगा, दूसरे समीकरण से जब खींचेंगे ग्राफ दूसरा सरल रेखा प्राप्त होगा, और यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो जो ग्राफीय निरूपण होगा वह कहलाएगा हमारा प्रतिच्छेदी। और देखिए, ये दोनों समीकरण का जो रेखा है वो एक जगह पर मिल जाता है, इसलिए यह समीकरण युग्म कहलाएगा अविरोधी। विरोध नहीं करता है, मतलब एक जगह मिल रहा है, यह अविरोधी कहलाएगा समीकरण युग्म। अब इसका ग्राफीय निरूपण देखिए, जब अनेक हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसका ग्राफीय निरूपण देखिए, पहले समीकरण से पहला सरल रेखा खींचेंगे और दूसरे समीकरण से जो दूसरा सरल रेखा खींचेंगे वह इसी पर चढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा, इसका मतलब होगा, ओवरलैप का हिंदी होता है संपाती होगा। तो समीकरण युग्म कहलाएगा आश्रित। समीकरण युग्म कहलाएगा आश्रित। अब देखिए, इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा
वो पहले समीकरण से जो सरल रेखा प्राप्त होगा ये और दूसरे समीकरण से जो होगा वो उसके समांतर होगा, मतलब इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो समांतर होगा। देखिए ये दोनों कहीं मिल रहा है नहीं, इसलिए यह समीकरण युग्म कहलाएगा अविरोधी। अब चलिए बच्चों, अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए अब हम उस पर कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्या इसमें ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखिए A1 के जगह पर जिस तरह हम वो लिखे थे अभी उसको एकदम दिमाग में रखना होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर x का गुणांक 1 हो जाएगा पहला समीकरण का, और दूसरा समीकरण का 3 बराबर B1 क्या हो जाएगा 2 और 12। तो 2 एकम 2, 2 छकी 12। बताइए 1/3 बराबर नहीं है 1/6 के, नहीं है, इसलिए यह समीकरण युग्म का हल होगा और द्वितीय हल होगा या एकल हल होगा। यह समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। यह इसका ग्राफीय निरूपण जब करेंगे तो यह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और यह समीकरण युग्म अविरोधी होगा। आपको एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल ऐसा 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से देख लेते हैं तो आपका कम से कम तो 1 से 2 नंबर तो फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए दूसरा नंबर, तो आप पहले A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इसको देख लेंगे। अगर बराबर होगा तो आगे जाएंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो आगे नहीं जाएंगे। तो A1 के जगह पर 2, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है 2, और A2 के जगह पर 4, B1 के जगह पर 3, B2 के जगह पर 6। कटाइए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये बराबर हो गया, तब आगे जाएंगे। बराबर C1 बटा C2। C1 क्या है यहाँ पर -9, C2 कितना है -18। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18। आप देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो गया। तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए, इसका होगा अनेक हल। अगर हल होता है तो समीकरण युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। और इसका जब ग्राफ खींचेंगे दोनों से अलग अलग तो यह होगा आश्रित, मतलब एक दूसरे पर संपाती होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कहलाएगा, कर जाएगा। समीकरण युग्म कहलाएगा आश्रित। अब चलिए अब तीसरे पर आ जाइए। तीसरे को देखिए, इसमें भी हम देखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। पहले इतना ही चेक करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो A1 क्या होगा, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। देखिएगा ध्यान से, ये 2 हो गया बराबर B1 क्या होगा, B1 y का जो गुणांक होगा पहले समीकरण में, तो ये 2 होगा, और ये क्या होगा, ये 4 होगा, 4। अब देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 4, अब बराबर हो गया। अब आगे बढ़ के देखेंगे क्या स्थिति है इसका, C1 बटा C2। C1 कितना है -4, C2 कितना है -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखिएगा ध्यान से, 1/3 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3 का। तो अभी प्यारे बच्चों याद कीजिए, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 तो क्या होगा, तो यह समीकरण युग्म क्या होगा, यह इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे कि असंगत, असंगत कहलाएंगे। जब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो यह होगा समांतर, और जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो यह कहलाएगा समांतर, और यह युग्म समीकरण युग्म विरोधी कहलाएंगे।